नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर तोमर और स्वागत है आपका मेरे द वीर चैनल पर। दोस्तों, प्राचीन भारत में कई ऐसे ऋषि मुनि और ज्योतिषाचार्य विद्वानों ने जन्म लिया था, जिन्होंने विज्ञान से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों को खोजा था जिन पर वर्तमान में भी शोध किए जा रहे हैं। और इनमें से कुछ ऐसी भी खोज हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रमाणित भी किया जा चुका है। हनुमान चालीसा की रचना का श्रेय भी उन्हें ही जाता है जो रामचरितमानस के रचनाकार हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में मतलब 500 साल पहले की थी। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि हनुमान जी पृथ्वी पर आज भी विराजमान है। वैसे तो हम सब तरह तरह के टीवी शो और मोबाइल फोन, इंटरनेट के जरिए दी गई जानकारियों से देवी देवताओं और उनके पीछे छुपे हुए साइंस के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में सभी लोग नहीं जानते। हनुमान जी के पास बहुत सी दिव्य शक्तियों का भंडार था, जिनमें से 8 शक्तियाँ मतलब सिद्धियाँ बहुत ही खास थी, जो आज भी प्रचलित है। जैसा कि हमने साइंस में पढ़ा है कि जिस पार्टिकल का वजन ना के बराबर होता है, वह पार्टिकल ही प्रकाश की गति से ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि उस स्थिति में उस पार्टिकल पर मैग्नेटिक एनर्जी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम ये कंफर्म तो नहीं बोल सकते कि हनुमान जी इसी वजह से स्पेस में ट्रेवल कर सकते थे, लेकिन आज की साइंस की हेल्प से हम यह कंफर्म कह सकते हैं कि शायद एक यही रीजन था जो कि हनुमान जी स्पेस में ट्रेवल कर सकते थे। और यही वजह है कि वे प्रकाश की गति से भी तेज उड़कर 15 करोड़ किलोमीटर दूर पृथ्वी से लाखों गुना बड़े सूर्य को निगलने के लिए पहुंचे थे। हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई में धरती और सूर्य की दूरी के बारे में बताया गया है। वे 2 लाइन हनुमान जी की सूरज को निगलने वाली स्टोरी को दर्शाती है। हिंदू वैदिक साहित्य के कैलकुलेशन से एक युग मतलब 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र मतलब 1000 वर्ष, एक योजन मतलब 8 मील होता है। अगर इन सभी को कैलकुलेट किया जाए तो 12,000 इंटू 1000 इंटू 8 बराबर 9 करोड़ 60 लाख किलोमीटर। 1 मील बराबर 1600 मीटर मतलब 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर होता है। और आज की साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी से भी पृथ्वी एवं सूर्य की दूरी एप्रोक्स 15 करोड़ ही आई है। ये थी बहुत पुराने ऋषि मुनियों की साइंस। हनुमान जी के पास एक ऐसी दिव्य शक्ति थी जिससे वह अपने शरीर को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते थे। जब सूर्य ही नहीं, सारे प्लैनेट्स उनके सामने एक छोटी सी बॉल के समान लगते थे। साइंस के मुताबिक कोई ऐसी चीज जिसका भार बहुत ज्यादा हो और एनर्जी भी बहुत ज्यादा हो तो वह ब्लैक होल को क्रिएट कर सकती है। और ब्लैक होल स्पेस के सारे मटेरियल और एनर्जी को अपने आप में एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है। तो शायद आप समझ चुके होंगे कि ब्लैक होल सूर्य को भी निगल सकता है। इसका मतलब हनुमान जी को शिव का अंश बताया गया है और भगवान शिव खुद सारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की शक्ति रखते हैं और इसीलिए उनको सृष्टि के संहारकर्ता भी कहा गया है। तो आज के साइंस के हिसाब से हम हनुमान जी को ब्लैक होल के रूप में देख सकते हैं। शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि हनुमान जी के 5 भाई थे और वह पांचों ही विवाहित थे। इस बात का उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। इस पुराण में भगवान हनुमान जी के पिता केसरी एवं उनके वंश का वर्णन शामिल है। इस पुराण में वानर राज केसरी के 6 पुत्रों के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, जिनमें हनुमान जी ही सबसे बड़े पुत्र थे और उनके बाद मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और घृतिमान थे और ये सभी विवाहित थे। उन सभी की संतान भी थी। अब जब हनुमान जी के बारे में इतनी सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले ही ली है तो अब थोड़ा बारीकी से जरा इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए हनुमान जी की पॉपुलर 8 सिद्धियों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 में है अणिमा सिद्धि। अणिमा का मतलब होता है अपने शरीर को अणु से भी छोटा कर लेना। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अपने विशाल शरीर को छोटे से छोटा बनाकर अपने सीक्रेट मिशन को कंप्लीट किया करते थे और इनके इस मिशन की किसी को भी भनक तक नहीं लगती थी। एक बार जब श्री राम के आदेश पर हनुमान जी को समुद्र पार कर लंका में एंटर करना था, जहां पर चारों तरफ डेमोन्स की हाई सिक्योरिटी थी और वहां पर उन्होंने अपनी अणिमा सिद्धि को यूज करके कंप्लीट लंका को इन्वेस्टिगेट किया था। अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी को डेमोन्स मतलब राक्षस नहीं देख पाए और न ही वहां के लोग। और इस सिद्धि का प्रयोग उन्होंने समुद्र पार करते वक्त सुरसा नाम की फीमेल डेमोन द्वारा रास्ता रोकने
करने के दौरान भी किया था। वहाँ पर हनुमान जी उसके मुंह में अंदर जाकर बाहर निकल आए थे। नंबर 2 पर आती है महिमा सिद्धि। महिमा का मतलब अपने शरीर को इन्फिनिटली इनलार्ज करना, मतलब असीमित रूप से बड़ा कर लेना। समुद्र पार करते वक्त सुरसा नाम की डेमोन को डराने के लिए उन्होंने अपनी इस महिमा सिद्धि को भी यूज किया था, जिसको देखकर डेमोन बुरी तरह से डर गई थी और हनुमान जी ने अपना यह रूप कई बार धारण किया है। अशोक वाटिका में माता सीता को श्री राम की वानर सेना के शक्तिशाली होने का उन लोगों को कन्विंस करने के लिए भी उन्होंने इस सिद्धि का प्रयोग किया था। नंबर 3 गरिमा सिद्धि। गरिमा का मतलब असीमित रूप से भारी हो जाना। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर लेते थे। इस सिद्धि से रिलेटेड एक स्टोरी बहुत ही पॉपुलर रही है, जिसमें बताया जाता है कि महाभारत काल में भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था, तो उनका घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी एक बूढ़े बानर का रूप धारण करके रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठ गए थे। भीम ने देखा कि एक बानर अपनी पूंछ फैलाकर रास्ते में पड़ा है और उसने सारा रास्ता रोक रखा है। तब भीम ने बानर से कहा कि वह अपनी पूंछ को हटा लें। भीम की यह बात सुनकर वृद्ध बानर ने कहा कि मैं वृद्धावस्था के कारण अपनी पूंछ को नहीं हटा सकता, कृपया आप खुद हटा दीजिए। तो भीम पूंछ को हटाने में जुट गए, लेकिन भीम उस पूंछ को हटाना तो दूर, उसको हिला तक भी न पाए। भीम ने अपनी सारी शक्ति को इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वह हर बार की कोशिश में फेल रहे। तब भीम को रियलाइज हुआ कि मैं बेवकूफ था जो अपने आप को सबसे ज्यादा बलवान समझता था, क्योंकि वह ये नहीं जानता था कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा भी जीव एग्जिस्ट करता है जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। नंबर 4 पर आती है इनकी लघिमा सिद्धि। लघिमा का मतलब भार रहित हो जाना। इस सिद्धि से हनुमान जी खुद का वजन हवा से भी हल्का बना लेते थे, जिसके चलते उनको कहीं भी आने जाने में ओनली कुछ सेकंड्स का ही टाइम लगता था। प्राचीन वेदों का ऐसा मानना है कि जब हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे थे, तब वह अणिमा और लघिमा सिद्धि को यूज करके अशोक वृक्ष के पत्तों पर बैठ गए थे, जहां से उन्होंने अपनी माता सीता को अपने होने का आभास कराकर श्री राम का परिचय दिया। नंबर 5 पर आती है प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति का मतलब कहीं भी, मतलब सभी जगहों पर प्रेजेंट होना, वर्ल्ड की कोई भी वस्तु को तुरंत प्राप्त कर लेना। और इतना ही नहीं, इस शक्तिशाली पावर से पशु पक्षी जानवर आदि इन सब की भाषा समझ सकते थे और उनसे बात भी कर सकते थे। बताया जाता है कि सीता माता को ढूंढते समय उन्होंने वहाँ कई पशु पक्षियों से इंफॉर्मेशन निकाली थी, जिससे उनका सीता माँ को ढूंढने का मिशन पूरा हो सका। नंबर 6 पर आती है प्रकाम्या सिद्धि। प्रकाम्या का मतलब जो इच्छा हो उसे प्राप्त कर लेना। इस सिद्धि के बल से वह पृथ्वी की गहराइयों में, मतलब पृथ्वी का निचला भाग, वेदों की भाषा में हम उसे पाताल कहते हैं, वहां तक विचरण करते थे और आसमान में बहुत ही ऊंचाइयों तक उड़ सकते थे। और यही नहीं, सर्वाइव अंडर वाटर फॉर अनलिमिटेड टाइम, वह पानी के अंदर अनलिमिटेड टाइम तक सर्वाइव कर सकते थे। और इस सिद्धि के बल से हनुमान जी जब तक दुनिया रहेगी तब तक यंग ही बने रहेंगे। साथ ही वह चाहे तो किसी भी शरीर को धारण कर सकते हैं और किसी भी थिंग, वस्तु को हमेशा के लिए प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के बल पर ग्रंथों में एक्सप्लेन किया गया है कि हनुमान जी आज भी जिंदा है। नंबर 7 पर आती है ईशित्व सिद्धि। ईशित्व का मतलब ईश्वर स्वरूप पैदा हो जाना। इस सिद्धि की मदद से उन्होंने सुपर नेचुरल पावर, दैवीय शक्ति को प्राप्त किया था। और इतना ही नहीं, इसकी वजह से वो किसी भी जीव को जिंदा करने की क्षमता रखते थे। और इस सिद्धि की पावर से लंका युद्ध में घायल और मरे हुए अपनी सेना के लोगों को उन्होंने फिर से ठीक कर दिया था या जिंदा कर दिया था। और इसी वजह से वे अपनी वानर सेना को एफिशिएंट लीडरशिप के साथ कंट्रोल में रख पाते थे। नंबर 8 पर आती है वशीत्व सिद्धि। वशीत्व का मतलब सभी को वश में कर लेने की शक्ति। इस सिद्धि की वजह से हनुमान जी को जितेंद्रिय भी कहा गया है। जितेंद्रिय का मतलब अपनी सभी इंद्रियों को कंट्रोल में रखवाना, मतलब अपने आप को फुल्ली कंट्रोल रखना। और इस वजह से उन्हें अतुलित बलिधामा भी कहा गया है। वशीत्व सिद्धि की वजह से हनुमान जी किसी भी जीव को तुरंत अपने बस में कर लेने की ताकत रखते थे। एंड आफ्टर दैट ही डिड व्हाट ही सेड, और वह जीव वही करता था जो उसे बोला जाता था। तो कुछ ये
थी उनकी 8 सिद्धियां, सुपर नेचुरल पावर्स। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।